SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में। बता दें आपको कि अभी मॉनसून सत्र चल रहा है और जिस वजह से सभी विपक्षी पार्टी जो है वो अपने अपने मुद्दे संसद तक ले जा रहे हैं। इस बीच जो है वो राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में कई विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में राहुल गांधी जो है वो पेगासस मामले पर जांच की भी मांग पर जोर डालेंगे और साथ ही जो है वो 3 नए कृषि कानून को लेकर भी जो है वो अपनी रणनीति तैयार करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मॉनसून सत्र में जो है वो पेगासस का मामला चर्चाओं में रहा और लगातार जो है वो विपक्षी पार्टियों की ओर से जो है ये मांग की जा रही है कि पेगासस मामले की जांच जो है वो होनी ही चाहिए। इस बीच जो है अब नीतीश कुमार भी जो है वो पेगासस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। बहरहाल आप इस रिपोर्ट में देखिए कि राहुल गांधी इस बैठक में और किन किन मुद्दों को उठा सकते हैं। संसद सत्र के बचे हुए समय में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार सुबह विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। अहम बात यह है कि इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं पर नाश्ते पर आमंत्रित किया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक करीब 14 विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें कांग्रेस के सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। गांधी के नाश्ते का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया है, जहां नाश्ते के बाद करीब 9:45 बजे विपक्ष दलों की बैठक होगी। पेगासस जासूसी और किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष के नेता सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर मंथन करेंगे। वहीं बता दें कि इस बैठक के लिए राहुल गांधी की तरफ से राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से वाम दल आरजेडी, समाजवादी पार्टी बीएसपी, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, मुस्लिम लीग और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत करीब 12 पार्टियों के दोनों सदनों में नेताओं को न्योता भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक वाम दलों की तरफ से एक प्रस्ताव यह संसद में विपक्ष की मांगों को दरकिनार कर रही सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करने के तौर पर संसद के बाहर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर सभी विपक्षी दल सहमत नहीं है। हालांकि मंगलवार की बैठक इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। वहीं नजरें इस बात पर भी रहेगी कि राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट में कितनी पार्टियां आती है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है और इस मामले पर संसद में चर्चा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार जासूसी के आरोपों को नकार रही है। इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। वहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए बीते हफ्ते भी विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी मौजूद रहे। बाद में राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा था। अब मंगलवार को होने वाली विपक्ष की बैठक पर नजरें हैं। वहीं पेगासस के मुद्दे पर राहुल गांधी काफी सक्रिय हैं और विपक्ष की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। फास्ट पॉलिटिक्स को राहुल द्वारा विपक्ष का चेहरा बनाने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में बीते हफ्ते राहुल गांधी ने ट्रैक्टर से संसद पहुंचकर सबको चौंका दिया था। वहीं टीएमसी सूत्र ने कहा है कि पेगासस और किसान आंदोलन मामले में विपक्ष की कोशिश हर वह दांव आजमाना है जिससे सरकार दबाव में आए। अगर प्रमुख विपक्षी दल समानांतर संसद चलाने के प्रस्ताव पर सहमति देते हैं तो इससे न सिर्फ इस मुद्दे को राष्ट्रीय व्यापी प्रचार मिलेगा, बल्कि इस मुद्दे पर अपनी हठकर्मता के कारण सरकार बैकफुट पर होगी। वहीं टीएमसी के इस प्रस्ताव पर राहुल ने बैठक तो बुलाई है, लेकिन कांग्रेस को इससे सेल्फ गोल का भी डर सता रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट नहीं की है। पार्टी को लगता है कि समानांतर संसद चलाने के फैसले के कारण पार्टी आलोचनाओं का शिकार भी हो सकती है। वहीं पेगासस जासूसी मामले में सरकार और विपक्ष के बीच का रास्ता निकालने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं कार्य मंत्रणा समिति की पिछली 2 बैठकों में सरकार ने साफ कर दिया है कि वह पेगासस मामले में किसी भी तरह का चर्चा नहीं करेगी।
दूसरी ओर विपक्ष सदन की कार्रवाई चलाने के लिए हर हाल में पेगासस पर चर्चा के साथ इस मामले में सरकार की ओर से जांच की घोषणा करने की शर्त से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि मॉनसून सत्र का भी जारी है और जिसमें विपक्ष जो है वो लगातार बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठा रही है, जिससे सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच जो है वो पेगासस जासूसी का मामला भी सामने आया है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए और ये भी कहा कि पेगासस जासूसी मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं इस पर बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी राय रखी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपनी सक्रियता दिखाई है और अब इस बार फिर से राहुल गांधी एक बार बैठक करेंगे, जिसमें कई पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर बैठक करेंगे और बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वहीं बता दें कि पेगासस जासूसी, 3 नए कृषि कानून व महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने और बैकफुट पर धकेलने के लिए विपक्ष लंबी लड़ाई पर मंथन कर रहा है। सरकार की मुश्किल बढ़ाने के लिए विपक्ष दल के नेता सदन के बाहर समानांतर संसद चलाने की रणनीति बना रहे हैं और इसके लिए वे सभी राहुल गांधी द्वारा आयोजित चाय नाश्ते की बैठक में भाग ले रहे हैं। यह बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है। ताजा जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी और बसपा का कोई नेता इस बैठक में नहीं पहुंचा है। वहीं इस बीच बता दें कि राहुल गांधी जो है वो 3-4 अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा करेंगे, जिसमें तीनों नए कृषि कानून और महंगाई जैसे मुद्दे सबसे अहम माने जा रहे हैं। इसको लेकर जो है वो बैठक बुलाई गई है और बैठक में बहुत जमीनी स्तर के मुद्दे को ही उठाया जाएगा और जिसे लेकर राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस जो है वो संसद पहुंचेगी और सरकार को घेरेगी। इस बीच जो है वो राहुल गांधी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी कई नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि राहुल गांधी इस बैठक के बाद सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ करने में भी जुट गए हैं और राहुल गांधी सभी विपक्षियों को एक साथ जुटाकर जो है वो खुद को मजबूत भी बनाना चाहते हैं। साथ ही ये भी बता दें कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है और 2024 के बाद 2022 में यूपी में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी से ही तैयारियों में जुट गई है और इस बीच कई जमीनी मुद्दों को भी उठा रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।